जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। आज हम राजनीति के तड़का का तीसरे कड़ी में हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर काफी कसमकस चल रही है और उसमें भी हम बात कर रहे हैं गोराबोराम विधानसभा। जी हाँ, गोराबोराम विधानसभा जो शुरू से ही चर्चा में रहा और कई तरह के बदलाव और परिवर्तन देखने को मिला। और आज जैसा कि गोराबोराम में कल नामांकन का अंतिम दिन था गोराबोराम और कुशेश्वर स्थान विधानसभा का, और वहां पे आज स्कूटनी थी। स्कूटनी के दरमियान एक उम्मीदवार का नामांकन किया गया रद्द। गोराबोराम से 25 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया था, जिनमें एक उम्मीदवार नंद किशोर मिस्त्री का नामांकन को रद्द की गई। उनके द्वारा प्रस्तुत कागजात में कुछ त्रुटियां थी, जिसको समय पर ठीक नहीं करने के कारण आज स्कूटनी में उनका जो नामांकन था उसको रद्द की गई। इसके साथ ही अब गोराबोराम के इस महासंग्राम में 24 उम्मीदवार अभी वर्तमान में हैं। वहीं 2 उम्मीदवार जिन्होंने एनआर तो कटाए किंतु उन्होंने अपना नामांकन नहीं किया, जिनमें विनोद बम्पर जैसे मजबूत हस्ती वाले लोग भी कहलाते हैं। कुशेश्वर स्थान के निर्वाचित पदाधिकारी सह बिरौल एसडीओ ने बताया कि स्कूटनी में 15 लोग जो कि कुशेश्वर स्थान से थे सभी सुरक्षित, किसी का भी नामांकन रद्द नहीं की गई है और 19 तारीख को 3 बजे के बाद सभी को सिंबल दिए जाएंगे। गोराबोराम विधानसभा में फिर से आया भूचाल। जैसे ही पता चला कि जाप के उम्मीदवार इजहार अहमद अब निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, जिसके बाद पूरी परिदृश्य ही बदल गई और यह घटनाक्रम की विशेष चर्चा करते हैं। आप बने रहिए जेटीएन के साथ। जैसा कि जानकारी आपको भी है और बताई गई थी जेटीएन के माध्यम से कि 14 तारीख को जाप के सिंबल पर विशंबर यादव ने अपना नामांकन किया था और 16 तारीख को जाप के ही सिंबल पर डॉक्टर इजहार अहमद जो कि पूर्व विधायक भी हैं और स्थानीय भी हैं और जिनका इस क्षेत्र में राजनीतिक कैरियर काफी लंबा चौड़ा और सबसे ज्यादा चर्चित लोगों में से जाने जाते हैं, वो जाप के सिंबल पर अपना नामांकन करवाते हैं। और दोनों ही नामांकन के बाद जब स्कूटनी होती है तो यह मामला फंस जाता है वैधानिक रूप से कि किसको मिलेगा यह सिंबल, और इस सिंबल की लड़ाई में किसके हाथ में जाएगी जाप का सिंबल, यह देखने के लिए जब इस कसमकस मुकाबला में आप बने रहिए जेटीएन के साथ। सभी जान रहे हैं कि जाप के उम्मीदवार विशंबर यादव, जिन्हें पहली प्राथमिकता, जिन्होंने पहले नामांकन किया था, ठीक उसके बाद नामांकन के अंतिम दिन डॉक्टर इजहार अहमद का भी नामांकन हुआ था। काफी लाम लश्कर के साथ, हजारों अपने समर्थकों के साथ उनका एक जुलूस भी निकला और जाप के सिंबल पर उन्होंने अपना नामांकन किया। लेकिन आज स्थिति काफी बदल सी गई, जब इसकी जानकारी के लिए लोग कई तरह के बातें कर रहे थे कि किनको मिलेगा यह सिंबल। सोशल साइट पर भी कई तरह की जानकारी मिल रही थी। इसी बीच जब इस मौके का इसकी जानकारी के लिए हमने निर्वाचित पदाधिकारी सह डीसीएलआर बिरौल से बात किया, रवि प्रसाद चौहान से, तो उन्होंने कहा कि जिसने पहले नामांकन किया था अर्थात विशंबर यादव, उन्हीं को मिलता है जाप का सिंबल, क्योंकि पत्र 1 और फॉर्म ए और फॉर्म बी, ये 2 फॉर्म होते हैं। दोनों ही फॉर्म में, जिससे बी फॉर्म में अपने सिंबल को प्रेजेंट करना होता है, जहां विशंबर यादव ने इसको दर्शाया था और इजहार अहमद ने भी, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर विशंबर यादव को ही सिंबल पर दी जाती है। हालांकि सोशल साइट से यह जाप सुप्रीमो का एक चिट्ठी देखने को मिल रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जाप के रूप में उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है विशंबर यादव। तो यह सोशल साइट में काफी वायरल हो रही है यह घटना, यह चिट्ठी। लेकिन जैसा कि निर्वाचित पदाधिकारी ने कहा कि प्राथमिकता के तौर पर और वैधानिक रूप से सिंबल के, जाप के सिंबल पर विशंबर यादव ही मैदान में रहेंगे और इजहार अहमद को निर्दलीय प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद इजहार अहमद के सभी समर्थकों में काफी मायूसी देखी जा रही है। क्षेत्र के दिग्गज उम्मीदवार डॉक्टर इजहार अहमद की परेशानी अब कम होने का नाम नहीं ले रहा।
जैसे ही पता चला कि इजहार अहमद जाप पार्टी से निर्दलीय उम्मीदवार बन चुके हैं, उसके बाद एक और मुसीबत उनके पल्ले बैठ गई और वो है एनसीपी के उम्मीदवार, गोरा बोराम के एनसीपी के उम्मीदवार तमन्ना खान ने एक आवेदन निर्वाची पदाधिकारी के नाम से देकर उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर इजहार अहमद ने अपना नामांकन जाप के सिंबल से किया था, तो फिर आज वो निर्दलीय उम्मीदवार कैसे हो? जब उन्होंने अपना पर्चा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नहीं भरा, तो फिर निर्दलीय भी उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं? यह असंवैधानिक है। इसलिए डॉक्टर इजहार अहमद के उम्मीदवारी को रद्द की जाए, ऐसा उनका कहना है और उसके लिए उन्होंने लिखित आवेदन देकर निर्वाची पदाधिकारी को से मांग की है कि डॉक्टर इजहार अहमद के नामांकन को रद्द किया जाए। देखना बाकी कि क्या हो पाता है, वैधानिक रूप से क्या सही है क्या गलत, वो आने वाला कुछ वक्त कुछ दिन आपको तय करेंगे। लेकिन यह तो निश्चित है कि डॉक्टर इजहार अहमद जितने ही चर्चित हैं, उनसे ज़्यादा उन पर आजकल मुसीबतें उन पर और भी ज़्यादा हावी है। पहले जदयू से टिकट, फिर नजर आया कि वो आरजेडी से टिकट के साथ है, फिर जाप से टिकट, फिर निर्दलीय उम्मीदवार और फिर अब जो कड़ी आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि उनका नामांकन रद्द की मांग हो रही है। तो इस परिदृश्य में काफी बदला सा और काफी कशमकश और एक विपरीत माहौल कह सकते हैं डॉक्टर इजहार अहमद के साथ है। तो जो कि पिछले भी विधानसभा को देखा जाए तो किसी कारण से वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे और इस बार भी विधानसभा चुनाव में उन पर मुसीबतें कम होने की नाम नहीं ले रही। राजनीति के तड़का में एक और खास खबर, गोरा बोराम विधानसभा के राजद प्रत्याशी अफजल अली खान पर की गई है प्राथमिकी दर्ज। जी हां, गोरा बोराम के राजद कैंडिडेट जिन्होंने नामांकन किया था गोरा बोराम से आरजेडी के लिए, जिन पर बिरौल थाना में की गई है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का प्राथमिकी दर्ज। सहायक थानाध्यक्ष किशोर कुणाल झा ने बताया कि अफजल अली खान जो कि अपने नामांकन के दिन बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंस के बिना अपने समर्थकों के साथ देखे गए थे और नामांकन करवाया था, जिस कारण उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज की गई है।